तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यो को देखते हैं जो गुस्से में कहती है कि आप ये क्या बात कर रही हैं, ऐसे नहीं हो सकता। आप बिना पूछे पैंखाओ की शादी अपनी बेटी से नहीं करवा सकते। क्या पता पैंखाओ किसी और को पसंद करता हो। जिस पर जी किंग कहता है कि मैं अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रहा, ये पुराने पवेलियन मास्टर का ऑर्डर था। अगर मास्टर पैंखाओ को इससे कोई आपत्ति है तो मैं उनसे खुद ही पूछ लेता हूँ। और फिर वो पैंखाओ से पूछता है कि मास्टर पैंखाओ आपके इस शादी के बारे में क्या ख्याल है। जिस पर पैंखाओ हैरान होते हुए कहता है कि अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि पैंखाओ अभी तक सदमे से ही बाहर नहीं आया था कि उसकी शादी होने वाली है। तो फिर ताई कहता है कि भाई अपन तेरे को एक मशवरा देता है, तू शादी कर ले, जब भी तू बाहर निकलेगा तेरे साथ एक हसीन परी होगी। मगर यो कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो। और फिर वो पैंखाओ से कहती है कि पैंखाओ प्लीज ऐसा नहीं करना। तो ये सारी कंजर्वेशन देखकर यूनी भी काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि जिमी का हस्बैंड डोंगचो पवेलियन का मास्टर होगा। पर बात जब हाथ से ज्यादा आगे चली जाती है तो जिमी कहती है कि पैंखाओ मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जिस पर यो जिमी के सामने आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम पैंखाओ को प्रपोज करने लगी हो, पर मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। मगर जिमी ऐसा नहीं करती। वो पैंखाओ से कहती है कि पैंखाओ मुझे पता है कि मेरे लिए तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए मैं शादी करके तुम पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती, तुम शादी के लिए मना कर सकते हो। पर चीकिंग कहता है कि मैं इस बात को नहीं मानूंगा, ये पुराने पवेलियन मास्टर का फैसला था। जिस पर जिमी कहती है कि फादर अब ये नए पवेलियन मास्टर का फैसला है और मुझे इस फैसले से कोई इतराज नहीं है। मैं डोंगचुंग पवेलियन की मेंबर हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी पैंखाओ को ही सर्व करूंगी, चाहे हमारी शादी हो या ना हो। तो ये बात सुनकर जो सोच में पड़ जाती है कि ये अच्छा फैसला है या बुरा, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। देन फिर काफी देर तक बहस चलने के बाद वो फैसला करते हैं कि फिलहाल वो शादी को पेंडिंग कर देंगे। एंड जब भी पुरानी पवेलियन मास्टर वापस आएगी तो वो बताएंगे कि आखिर इस फैसले का क्या करना है। और फिर सीन चेंज होता है तो जिमी पैंखाओ को अपनी सिटी घुमाने के लिए लेकर जाती है, जहां वो पैंखाओ से कहती है कि मुझे माफ करना, मेरे फादर अभी बिजी हैं इसलिए वो तुम्हें खुद सिटी नहीं घुमा सकते। जिस पर पैंखाओ कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ भी कंफर्टेबल हूँ। एंड तभी वो दोनों ब्लश करने लग जाते हैं। देन जिमी पैंखाओ को एक टेंपल में लेकर आती है तो पैंखाओ उससे पूछता है कि आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं। जिस पर जिमी कहती है कि मैंने सुना है कि इस टेंपल में जो कोई भी सच्चे मन से विश करता है उसकी विश पूरी हो जाती है। एंड तभी वो पैंखाओ का बाजू पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ हम ताई और जऊ को देखते हैं जो इन दोनों की जासूसी कर रही होती है। जऊ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो फिर ताई कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अब पैंखाओ पर लाइन मारना छोड़ ही दो, पैंखाओ जल्दी ही जिमी के प्यार में गिर जाएगा। और पैसे भी मैंने फील किया है कि जिमी तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। जिस पर यो गुस्से में अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अब मैं उस टैन का कत्ल करके पैंखाओ को वापस लूंगी। एंड तभी वो टेंपल के अंदर जाने लगती है तो ताई भी उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ हम टेंपल का सीन देखते हैं जहाँ जिमी विश करती है कि मेरी शादी पैंखाओ से हो जाए। और फिर वो एक बास्केट के अंदर से एक टिगर निकालकर चेक करने लगती है कि आखिर उसकी विश पूरी हुई है या नहीं। और तभी वहाँ यो आकर उस बास्केट को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे भी एक विश मांगनी है। जिस पर पैंखाओ कहता है कि यो और ताई आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ताई कहता है कि भाई मुझसे मत पूछ। देन हम यो और जिमी को देखते हैं जो दोनों पैंखाओ के नाम की विश मांगती हैं और एक टिकट बाहर निकालते हैं। तो यो की टिकट पर लिखा होता है कि तुम्हारी विश पूरी हो गई। जिस पर यो काफी ज्यादा खुश होती है और वो जिमी से पूछती है कि आखिर तुम्हारा क्या आया है। जिस पर जिमी बताती है कि मेरा भी वही। तो ये देखकर यो काफी हैरान होती है और सभी लाठी टिकट को चेक करती है। एंड उन सब पर सेम ही लिखा होता है कि तुम्हारी विश पूरी हो गई, जिसे देखकर यो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो फिर ताई कहता है कि पैंखाओ एक बात तो बता, इतनी लड़कियां तुझ पर मरती हैं, आखिर तुझे कौन सी वाली पसंद है। जिस पर पैंखाओ आंसर देता है कि इनमें से कोई भी नहीं, इन सबको तो मैं अपनी बहनों जैसा समझता हूँ। तो ताई कहता है कि नहीं नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं करते, मैं तुझे एक आइडिया देता हूँ, तो अभी इन सब चीजों में कच्चा है, मेरी बात मान तो सबसे शादी कर ले और एक हरीम वर्ल्ड बना ले। पर पैंखाओ कहता है कि अबे जा बे साले, तुझे पर भी गोल्डन ड्रैगन का असर हो गया है, जिस चीज का असर होना चाहिए था उसका हुआ नहीं, जरा अपने आसपास देख और बता कि आखिर तुझे क्या फील हो रहा है। तो ताई कहता है कि ये तो मुझे काफी पहले फील हो गया था, मैं तो बस तुम्हारे इशारे का वेट कर रहा था। एंड तभी वो वहाँ एक सर्वेंट पर अटैक करता है, पर वो सर्वेंट उस अटैक से बचकर ताई पर अपनी विल पावर से अटैक कर देता है। मगर ताई उस अटैक को डोज कर लेता है, पर तभी टेंपल के सभी लोग उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये देखकर ताई कहता है कि भाई तू सही कह रहा था, यहाँ कुछ नहीं बहुत कुछ गड़बड़ है। तो उन लोगों के स्पिरिचुअल ऑरा को देखकर जिमी बताती है ये लोग तो सीक्रेट किलर ऑर्गेनाइजेशन से हैं, आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी सिटी के टेंपल में आकर छुपने की। देन हम एक बंदे को देखते हैं जो अपने स्पिरिचुअल स्नेक से
जिससे पेंखाओ पर अटैक करता है, पर जिमी उस स्नेक को पकड़ लेती है और चुटकियों में ही क्रश कर देती है, जिसे देखकर पेंखाओ काफी हैरान होता है। देन जिमी हेयर पिन को बाहर निकालती है जो अचानक से स्वॉर्ड में बदल जाती है और वो उस बंदे को जान से मार देती है। फिर जिमी अपनी फास्ट स्पीड का यूज करती है और वहाँ जितने भी लोग होते हैं उन सबको गाजर मूली की तरह काट देती है। तो ये देखकर यो घबराते हुए कहती है कि पेंखाओ ये कितनी स्कैरी है, मुझे इससे डर लग रहा है। पर पेंखाओ को अचानक अपने पीछे किसी का एहसास होता है तो वो उस पर अटैक करता है, मगर वो बंदा बच जाता है और गायब होकर पेंखाओ पर अटैक करता है, जिससे पेंखाओ बाहर जाता है। तो फिर पेंखाओ सबको कहता है कि अलर्ट हो जाओ, असली मास्टरमाइंड आ गया है। तो वो सभी अपना अपना वेपन बाहर निकाल लेती हैं, पर वो बंदा इनविजिबल हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड के क्लोन बनाकर उनके साथ फाइट करने लग जाता है, जिससे वो सभी अच्छे तरीके से फाइट कर रहे होती हैं। तो ये देखकर मास्टरमाइंड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो उन सभी को फ्रीज कर देता है। पर ताई उस फॉर्मेशन को खत्म कर देता है और अटैक करने के लिए जाने लगता है, मगर वो फॉर्मेशन दोबारा ताई को पकड़ लेती है। तो ये देखकर ताई कहता है कि पेंखाओ अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। पर तभी हम देखते हैं कि वो बंदा सीधा पेंखाओ पर अटैक कर देता है, मगर पेंखाओ उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तो फिर वो मास्टरमाइंड अपनी एनर्जी बॉल से अटैक करता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, जो लोग स्पिरिट ऑफ बुक एनिमी का कह रहे थे वो मेरे सेकंड चैनल पर एक्सप्लेन हो रही है, एंड जो लोग कह रहे हैं कि भाई खुद एक्सप्लेन करो तो यारो थोड़ा समझा करो। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता, नहीं था इसलिए किसी को कहा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझेंगे। 2 वीडियो बनाओ तो सारा दिन गुजर जाता है एंड स्टडी भी साथ में करनी होती है, इसलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी एंड शो सम लव। मैं अपने सेकंड चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, थोड़ा वेट करो और भी मजे मजे की न्यू सीरीज आएंगी। बस आप लोग मुझे मोटिवेट करो, ना कि डीमोटिवेट।